E4 and C5. Now open Sicilian, knight capture pawn, and knight to C3. नाइट पे भी 2 अटैक हैं तो उसकी सपोर्ट बनानी कंपलसरी है. नाउ बिशप टू E2 एंड शॉर्ट साइड castle. नाउ नाइट टू B5. और अगर पॉन प्रमोट करके उसको किक करने की कोशिश करते हैं तो सिंपली पहले मैं पॉन प्रमोट करूँगा और क्वीन को किक करूँगा वहाँ से. नाउ पॉन प्रमोशन और अभी क्वीन पे अटैक है तो क्वीन उसी डायगोनल में क्वीन को वापस जाना पड़ता, नहीं तो नाइट टू C7 आ रहा था जिस केस में उनका रुक चला जाता. और अभी नाइट पे अटैक है और नाइट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ आकर इस बिशप को अटैक करने वाली है, क्योंकि जिस केस में नाइट यहाँ आने वाली है उनके पास एक नाइट और एक बिशप की सपोर्ट है. नाउ पॉन प्रमोशन और अगर अब पॉन उसको किक करता भी है तो वो सिंपली नाइट टू C3 आ सकता है और उसके बाद वो सेंटर ऑफ द बोर्ड पे भी जा सकता है. नाउ नाइट टू C3 और नाइट कैप्चर नाइट खेला उन्होंने और नाउ बिशप कैप्चर नाइट एंड क्वीन टू C7. और आइडिया उनका है शायद ओपन फाइल पे आने का, तो सिंपली मैं ओपन फाइल पे रुक को प्लेस कर दूंगा. नाउ रुक टू C1 और E5 खेला उन्होंने पॉन प्रमोट करके. नाउ पॉन कैप्चर पॉन और आइडिया इस पॉन को कैप्चर करने का था कि रुक की लाइन ओपन हो जाए. और बिशप को इस डायगोनल से हटाना ठीक नहीं है, नहीं तो वहाँ से चेक आने के थ्रेट्स बढ़ जाते हैं. नाउ नाइट टू D5 और अगर कैप्चर आता है किसी से भी तो उस केस में पॉन से कैप्चर आएगा और उनकी क्वीन पर अटैक आने वाला है. तो नाइट से तो आप कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जब नाइट कैप्चर नाइट खेलते हैं तो पॉन कैप्चर नाइट आएगा और उस केस में आपका बिशप तो चला जाएगा. क्वीन टू D7 और क्योंकि अगर नाइट को B6 पर लेके जाते भी हैं और उसको फॉर करने का ट्राई करते तो नाउ पहले वो कैप्चर क्वीन खेलेंगे. देन क्वीन टू C2 और इसका पर्पस है कि इस पॉन की सपोर्ट बनाई, नहीं तो नाइट कैप्चर पॉन आ रहा था. तो अब कैप्चर खेला उन्होंने तो नाउ पॉन कैप्चर और अभी मेरे पास एक पास पॉन है, तो अगर इससे ये प्रमोट हो पाता है तो ये काफ़ी जल्दी क्वीन बन सकता है. एंड बिशप टू B6. आइडिया है कि पॉन प्रमोट करना है और उसके बाद ये वाला भी पॉन प्रमोट करना है सपोर्ट के साथ. और अभी नाइट कैप्चर पॉन आ सकता है क्योंकि ये वाला पॉन टेक्निकली पिन है और वो क्वीन कैप्चर करेंगे. और शायद एक मूव और हो सकती है, अगर नाइट कैप्चर पॉन आता है तो पहले बिशप यहाँ बीच में उनके नाइट पे अटैक, उनके रुक पे अटैक होने वाला है. तो अभी उनके रुक पे अटैक है और इमीडिएट थ्रेट है कि मुझे नाइट को कैप्चर करना है. तो उन्होंने सीधे बिशप ही कैप्चर किया, तो नाउ कैप्चर. और अभी उन्होंने क्वीन और रुक दोनों को फॉर किया. नाउ क्वीन टू E4, क्योंकि ये पॉन अगर आगे बढ़ेगा तो बिशप का डायगोनल ओपन हो जाएगा. नाउ रुक कैप्चर नाइट और क्वीन एक्सचेंजेस उन्होंने ऑफर कर दी हैं और वो क्वीन एक्सचेंज करा भी देंगे. नाउ कैप्चर क्वीन एंड बिशप टू F3. और आइडिया है कि उनके पॉन पे अटैक करना है और उसके बाद अपने पॉन प्रमोट करने हैं. तो नाउ सेकंड अटैक है उस पॉन पे, तो अभी मेरा आइडिया है कि मैं कैप्चर पॉन का खेलूँगा और अगर रुक कैप्चर रुक आता भी है तो उस केस में बिशप उसको कैप्चर करेगा. नाउ कैप्चर एंड किंग टू F2. एंड पॉन प्रमोशन. ये शायद उन्हें पहले पॉन कैप्चर करना चाहिए था, उसके बाद ये पॉन आगे प्रमोट करना चाहिए था. एंड अगेन चेक, लेकिन इस मूव के बाद उनके पास कोई चेक नहीं है. बिशप पे अटैक है अभी, तो बिशप की ऐसे सपोर्ट बनाई है इन्होंने. तो नाउ पॉन प्रमोशन और कैप्चर करना कंपलसरी है. और उनका आइडिया है कि इस बिशप को यहाँ से हटाना है और तो सिंपली
पॉन की लाइन में रुक को प्लेस किया। नाउ किंग टू एंड कैप्चर पॉन, तो बिशप कैप्चर किया उन्होंने एंड कैप्चर रुक, और ओके रिजाइन कर दिया उन्होंने। थैंक यू।